मुंबई के धनंजय कुमार ने वरवर राव जैसे कवि की गिरफ्तारी पर कुछ सवाल उठाए हैं। जो कवि सामाजिक आंदोलनों में जनता के पक्ष में खड़ा रहता है और साथ ही साथ उनके पक्ष की कविताएं भी लिखता है, ऐसा कवि गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो जनता का महानायक नहीं होता, बल्कि जनता के महानायक ऐसे ग्लैमर जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं कि जो जनता के लिए कुछ भी नहीं करते। इस तरह के सवाल इस कविता में उठाए गए हैं। शीर्षक है, कवि क्यों लिखता है। 80 साल के वरवर राव तेलुगु भाषा के कवि हैं। वे 1957 से कविताएं लिख रहे हैं। पिछले 22 महीने से जेल में बंद हैं। वरवर राव बीमार हैं। देश में 1600 न्यूज चैनल हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी निजी वीडियो के माध्यम से बता रही है देश दुनिया को। वरवर राव बेहोशी की हालत में हैं। अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। पिता को मरे 70 साल हो चुके हैं। माँ भी 40 साल पहले मर चुकी है। माता पिता के अंतिम संस्कार के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। पिछले 62 सालों से करोड़ों करोड़ गरीबों पीड़ितों के दुख लिख रहा कवि अपना दुख साफ साफ बता नहीं पा रहा है। कैसी विडंबना है कवि की। स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं दे रही। वह फोन पर ठीक से बात नहीं कर पा रहे। जेल का एक दूसरा कैदी बयान कर रहा है उस कवि का दुख। वरवर राव चलने फिरने की हालत में नहीं है। वे खुद से न तो टॉयलेट जा पाते हैं, न दांत ही साफ कर पाते हैं। उन्हें हमेशा लगता है उन्हें रिहा कर दिया गया है। पत्नी और बेटी उन्हें लेने आई है। बाहर जेल के फाटक पर खड़ी है। वे पिछले 22 महीनों से जेल में बंद है। इन 22 महीनों में न्यायाधीशों ने 5 बार उनकी जमानत याचिका खारिज की है। देश को उस बूढ़े कवि से भारी खतरा है। अपराधियों, बलात्कारियों, चोर अफसरों, धूर्त नेताओं, रिश्वत पर न्याय करने वाले न्यायाधीशों और धूर्त मंत्रियों से भी ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान और चीन से भी बड़ा खतरा खतरा है। उन पर आरोप है उनके भाषण से भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। काश बूढ़े कवि के भाषणों में इतनी ताकत होती, बदल जाता ये देश। देश में गरीबों के लिए भी होती सम्मान वाली जगह। मंत्री उनसे भी मांगता राय, कानून बनाने या बदलने से पहले, जैसे उद्योगपतियों के साथ बैठकर बनाए जाते हैं कानून। कभी इतना ही खतरनाक होता तो बंद नहीं किया जाता झूठे आरोपों में। उसके लिए संसद में होती बहस, सड़कों पर जुलूस निकलता, धरना प्रदर्शन होते, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता देश हित में। लेकिन वो तो टीवी की खबरों में भी नहीं है। वृद्ध अभिनेता अमिताभ बीमार हैं। मीडिया अस्पताल से पल पल की खबर जारी कर रहा है। महानायक को नींद आई। महानायक सुबह 6 बजे उठ गए रोज की तरह। महानायक को लैट्रिन ठीक से हुई। महानायक ने दांत को अच्छे से साफ किया। महानायक ने नाश्ता किया। महानायक महानायक महानायक। देश बेचैन है महानायक के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन कवि के लिए कौन बेचैन है? सिर्फ उसके घर वाले। वो गरीब शोषित पीड़ित कहाँ है जिसके लिए कवि 1957 से लिख रहा है, जिसके दुख अपने भीतर समाकर कवि कागज गीले करता रहा। वो करोड़ों करोड़ पीड़ित शोषित कहाँ हैं जिनके लिए कवि ने अपने बुढ़ापे को भी नरक कर लिया। करोड़ों करोड़ में से 10, 20, 50 भी क्यों नहीं सोते रहे जेल के बाहर सड़क पर। जाहिर है कवि में कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है। वह भले लिखता रहा करोड़ों के दुख, लड़ता रहा उसके हक और न्याय के लिए, लेकिन उसका कोई नहीं है। शोषितों पीड़ितों का नायक कवि नहीं है। नायक है फिल्मों का अभिनेता। फिर कवि क्यों लिखता है शोषितों और पीड़ितों के दुख? इसी प्रश्न के साथ रायगढ़ इप्टा मांग करती है उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की जिन्होंने इसके अलावा कोई अपराध नहीं किया कि शोषितों पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाई।